बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड एजे। इन दिस वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू कवर क्लास 8th मैथ फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 12.2। बच्चों 12.1 एक्सरसाइज का पूरा कंप्लीट वीडियो हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां पे कुछ आपको 8 सब क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, जिनको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। इसको हमें फैक्टराइज करना है। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए बेटा, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं और थोड़ा सा मैं अगर इसको रीअरेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a का होल स्क्वायर प्लस 2ab के लिए जगह छोड़ देता हूं, और यहां पे 16 है जो कि 4 का स्क्वायर होता है, मैं ऐसा लिख देता हूं। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिखा, सवाल ये उठता है बच्चों। ऐसा इसलिए लिखा कि जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे एक फॉर्मूला याद आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने इसको रीअरेंज करने की कोशिश करी। तो यहां से जब मैंने इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखा और होल स्क्वायर लगाया तो ये a स्क्वायर मैं मान सकता हूं, और क्योंकि 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, इसको मैं b स्क्वायर मान सकता हूं। तो a की वैल्यू मुझे a मिल गई और b की वैल्यू मुझे 4 मिल गया। अब बीच में प्लस 2ab के लिए मैंने जगह छोड़ा है। अगर मैं 2a की जगह a और b की जगह 4 रख दूं और इसको सॉल्व करूं तो 2 4 8a आता है। इसका मतलब मैं सही कर रहा हूं, सही रास्ते पे हूं, करेक्ट। तो देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो बच्चों यहां पे जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, वो यहां पे सेट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब हमने फॉर्मूले से इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू a मिली, b की वैल्यू हमें 4 मिली। अब इस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड जैसा क्वेश्चन है तो राइट हैंड साइड जैसा आंसर आएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा आंसर आएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बच्चों कि a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 जो क्वेश्चन था वो बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो a की वैल्यू क्या है, a ही है, और b की वैल्यू क्या है, 4 है। तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया है। a प्लस 4 इंटू a प्लस 4 भी लिख सकते हैं, a प्लस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कंप्लीट किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड कह रहा है कि p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। यहां पे बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला सेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं p स्क्वायर माइनस 2ab के लिए जगह छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे b की वैल्यू पता करनी है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a क्या हो जाएगा p और b क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। लेफ्ट हैंड साइड जैसा क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड जैसा आंसर आएगा। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें a की वैल्यू की तो a क्या है, p के बराबर है, और b क्या है आपका 5 के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a क्या है आपके पास, p है, b क्या है 5 है, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको p माइनस 5 इंटू p माइनस 5 भी लिख सकते हैं। तो ये दो फैक्टर्स आपके आ गए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। एक थम्स अप का साइन ही क्यों ना बनाएं आप, लेकिन बताएं जरूर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, फर्स्ट एंड सेकंड जो सब क्वेश्चन है वो समझ में आया, तो वीडियो को पॉज करें, इन दोनों क्वेश्चंस को जो आपके सामने हैं खुद से सॉल्व करके एक बार देखें। अगर आपको बन रहा है इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको बनना ही चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। यहां पे भी सेम कंडीशन है, मैं इसको 5m का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 2ab की जगह छोड़ देता हूं, और बी स्क्वायर जो है आपका
9 का सॉरी 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। 3 का 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a की वैल्यू 5m आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई। अगर इसको सॉल्व करूंगा 5 2 10 10 3 30m, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पे सेट हो रहा है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था, हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला कौन सा बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। हियर यहां पे बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5m, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5m हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 लिख दी मैंने। अब लेफ्ट हैंड साइड जैसा क्वेश्चन है तो राइट हैंड साइड जैसा आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है 5m है, b क्या है 3 है, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर और 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, इज इट क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे आप देखें कि जो 49y स्क्वायर उसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 7y का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन 2ab के लिए मैं जगह छोड़ देता हूं और मैं b की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। 36 किसका स्क्वायर होता है सर? किसी का नहीं होता है सर, होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है सर, 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 6 लिख दिया। z स्क्वायर है तो z यहां पे मैंने लिख दिया 6z का होल स्क्वायर। ऑल राइट, अब हमें क्या पता चल गया, a क्या है आपका 7y और b क्या है 6z, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 84 ही आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, ऑन देखिए सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस क्वेश्चन चेंज है। ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला कौन सा बेटा, फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू 7y एंड b इज इक्वल टू 6z, ठीक है। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, हम क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड जैसा है, तो आंसर जो है वो फॉर्मूले के राइट हैंड साइड जैसा आएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो यार, मजा आ रही कि नहीं? देखिए 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। और a क्या है बच्चों 7y, b क्या है बच्चों 6z, तो हम क्या लिखेंगे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन के 4 सब क्वेश्चन को फैक्टराइज करा प्रॉपरली। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th, जो कि बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? यहां पे जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है, जो कि सेकंड क्वेश्चन में जैसा यूज हुआ था, ठीक है। तो मैं 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2ab के लिए जगह छोड़ देता हूं, ठीक है। और b की वैल्यू मैं पता कर लेता हूं, 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 2 स्क्वायर। तो मुझे a की वैल्यू 2x मिल गई तो मैंने यहां 2x लिख दिया, और b की वैल्यू 2 मिल गई तो मैंने यहां 2 लिख दिया, ठीक है। नाउ अगेन ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, बेटा स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। Here a is equal to 2x and b is equal to 2. Is that clear? Now हम क्वेश्चन लिख लें, therefore 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर जैसा आंसर आएगा। a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। बच्चों समझ में आया कि नहीं? यस। अब अगर आप देखें तो मैं इसको 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2 लिख सकता हूं, ठीक है। ये है आपके फैक्टर्स। अच्छा यहां पे 2 कॉमन भी आ रहा है, ठीक है। यहां पे बेटा देखिए 2 कॉमन आ रहा है यहां से भी, और जब 2 कॉमन लोगे आप तो x माइनस 1 बचेगा, करेक्ट है। और 2 कॉमन यहां से भी आ रहा है, तो जब 2 कॉमन लोगे तो अगेन x माइनस 1 बचेगा। तो जो आपका आंसर है ना वो 2 2 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आंसर क्या आ रहा है बच्चों 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे छोटा सा लिखा है
आशा करता हूं दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप 121 की अगर हम बात करें तो 11 का स्क्वायर होता है, और अगर 16 की बात करें तो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला सेट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस बेटा, 2ab के लिए मैं जगह छोड़ देता हूं, पहले b की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। 16 को मैं लिख सकता हूं 4c और इसका होल स्क्वायर, करेक्ट है। अब देखिए a की वैल्यू क्या पता चल गई मुझे, 11b, और b की वैल्यू पता चल गई मुझे 4c। ऑलराइट, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 इंटू 11 44 और BC, और 44 इंटू 2 करेंगे तो 88 आएगा। इट मींस ए और बी की वैल्यू हमारी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हम यहां क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप्स आपको याद हो गई होंगी अब तक। तो ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, व्हाट फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हियर a इज इक्वल टू 11b एंड b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, देयरफॉर अब फॉर्मूले को अगर आप देखें तो फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड जैसा क्वेश्चन है, तो आंसर राइट हैंड साइड जैसा आएगा, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a क्या है आपका, a है बच्चा 11b और b क्या है 4c, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th और 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा है, एग्जाम में आ भी जाता है। यहां जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे ना ऐसा समझ में आ रहा है कि यहां पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दूं, ओपन कर लूं और फिर इस 4lm के साथ इसको सॉल्व कर लूं। सॉल्व करने के बाद जो भी बचेगा हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे l प्लस एम का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सॉरी 2ab नहीं 2lm। यहां पे a क्या है बेटा, a क्या है, l है, और b क्या है, m है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पे। इज दैट क्लियर, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा हमने यूज किया है यहाँ पे मेंशन भी करना है आपको, माइनस 4lm। अब आप देखें कि l स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, m स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और ये जो 2lm और माइनस 4lm है ये सॉल्व हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि lm लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब 2 में 4 जाएगा तो माइनस 2lm बचेगा। अब बच्चों देखिए गौर से इस स्टेटमेंट, इस एक्सप्रेशन को देखिए। जैसे हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये फॉर्मूला ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला। ठीक है, देखिए बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा होता है। अब जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन को देखा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखा, तो आप कंपेयर करो इससे फॉर्मूले से, सेम टू सेम है, बस a की जगह l है और b की जगह m है। तो आंसर कैसा आएगा बेटा, आंसर ऐसा आएगा। तो हमने आंसर को ऐसा लिख दिया, l माइनस एम का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं। बेहद आसान प्रश्न था बेटा ये, और एग्जाम में आता है। बच्चे कई बार अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 100 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 80, व्हाटएवर इट इज, पूरे मार्क्स आने चाहिए आपके। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, नॉट द एक्सरसाइज, राइट। सो लेट्स चेक कि क्या करना है हमें। बेटा मैं a टू द पावर 4 को ना a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं ना बेटा 2ab की जगह छोड़ देता हूं, नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है वैसे, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देता हूं। अब फॉर्मूला वही है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यहां पे जो पावर 4 है ना उसको स्प्लिट हो जाएगा 2 इंटू 2 में। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मूले से कंपेयर करोगे इसको, ऑन कंपेयरिंग विद द फॉर्मूला, ऑन कंपेयरिंग विथ द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको यहां a की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर मिल जाएगी, और जो b की वैल्यू है बेटा वो b स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब क्वेश्चन कैसा है, फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड जैसा, तो आंसर कैसा आएगा, राइट हैंड साइड जैसा। तो हम लिख लेते हैं बेटा, देयरफॉर
ए टू द पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a क्या है यहाँ पे, a है बेटा a², b क्या है, b है बेटा b² का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ चुका है आपके समक्ष। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 8 पार्ट्स को सॉल्व कर लिए हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।